रायपुर में पंडरी कपड़ा मार्केट में पार्किंग अव्यवस्था के कारण सील की गई 19 दुकानों को 10 माह बाद शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिली। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए व्यापारियों ने दुकानों के सामने गार्ड तैनात किए, लेकिन शाम के समय फिर से वाहनों की भीड़ और अव्यवस्थित पार्किंग नजर आ रही है। दुकानें खुलते ही व्यापारियों पर दोबारा ट्रैफिक अव्यवस्था फैलाने के आरोप लगे हैं। वहीं पंडरी कपड़ा मार्केट का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप ने। 3 जून 2025 को पंडरी के 19 दुकानों को सील कर दिया गया। कारण दिया गया कि पार्किंग की व्यवस्था के कारण जो है दुकान होने से व्यवस्थाएं बाधित हो रही है, लेकिन अब दोबारा जो है उन दुकानों को खोला गया है और इस तरीके से दर्शाया गया कि इन दुकानों के खुलने के बाद दोबारा पार्किंग की अव्यवस्थाएं हो रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए, ग्राउंड में जब टीवी 24 की टीम पहुंची तो नज़ारा कुछ और है। पार्किंग की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की ट्रैफिक की अव्यवस्थाएं नहीं दिख रही है और जितनी भी जगह पर जो गाड़ियां हैं वो उनकी निजी पार्किंग है। और ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जो 19 दुकानें हैं उन्होंने गार्ड भी रखे हैं, नियुक्त किया गया ताकि किसी भी प्रकार का बाहरी वाहन वहां पर ना खड़ा किया जा सके और व्यवस्थाओं में जो है प्रशासन का सहयोग दिया जा सके। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से खबरें लगातार चल रही है उसके पीछे क्या कारण है, सीधे जो दुकान व्यवसायी है उनसे ही सीधे जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा रितेश वैद। जिस तरीके से जो आपकी दुकानें दोबारा जो है ओपन हुई है उसके बाद ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां आप लोग? जी, ट्रैफिक के लिए तो हर गेट में गार्ड लगाए हुए हैं। जो मार्केट वाले हैं वो अपनी गाड़ियां तो पार्किंग में ही रखते हैं और बाहरी जो गाड़ी आती है जो रोड पे लगती है उसे गार्ड हटाने को कहता है, लेकिन पब्लिक से हम लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते। थोड़ा सा हम प्रशासन का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा, उन्होंने दुकान को रीओपन किया। साथ में हम ये भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यातायात विभाग को थोड़ा बोले कि वो हमें सपोर्ट करे और कंटिन्यूसली यहाँ पे 2 गार्ड राउंड मारते रहे ताकि ये ट्रैफिक और स्मूथ हो जाए और कंट्रोल हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, डी सील होने के बाद ट्रैफिक और स्मूथ हो गया। जब दुकानें बंद थी तब उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, अब दुकानें खुली हैं तो उनको कंट्रोल करने वाला और उनको इंस्ट्रक्शन देने वाला कि ये मेन रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ ना लगाएं, जाम होती है, तो ट्रैफिक अब स्मूथ हो गया। ठीक, और भी तमाम जो है यहाँ पर व्यवसायी हैं। सर, क्या कारण मानते हैं आप, क्योंकि लगातार खबरें चल रही है कि दुकान डीसील हुआ है तो फिर से ट्रैफिक बढ़ गया है, तमाम व्यवस्थाएं फिर से शुरू हो गई हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर नहीं, ट्रैफिक की समस्या मूल रूप से है जिन्होंने गाड़ी ग्राहक है, जैसे सपोज तो पार्किंग में नहीं लगा के सामने लगा दिया जाता है और यातायात विभाग से हमें वो प्रॉपर मिल नहीं रहा है सहयोग कि वो गाड़ियों को थोड़ा साइड किया जाए। और हम अपने चौकीदार से रख के अगर किसी को बोलते हैं कि गाड़ी हटाई जाए तो मानना नहीं होता उनका। मतलब आपकी चुनौतियाँ व्यवसाय को बढ़ाने की बजाय इसी में है कि ट्रैफिक कैसे सुधारें और कोशिश करें कि ट्रैफिक यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो, इसके ऊपर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। और ये शायद अब आपको दिख भी रहा होगा कि एकदम सुधर चुका है ट्रैफिक, कोई भी जगह पे ट्रैफिक नहीं है। और के समय अभी भी जाम होता है क्या? शाम के समय थोड़ा सा रश है सर, बाजार है, बाजार में तो रश रहना स्वाभाविक है, लेकिन उसको निवारण करना किस तरह से वो ट्रैफिक कंट्रोल में लाएं उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है व्यापारियों द्वारा। और शासन का जो सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शासन का। क्या कहेंगे सर, इसमें अभी भी जो है जाम की स्थिति शाम में निर्मित होती है, कारण आपको बता दिया जा रहा है आप लोग को 19 दुकानों को कि इन्हीं लोगों के कारण हो रहा है, क्या कहेंगे? ये है ना, मैं बोलूँगा है ना, सबका है ना, एक न्यूज़ वाला देखता है, दूसरा छापता है, उसको देख के ये चीज़ हो रही है। यानी आप इन खबरों का खंडन कर रहे हैं? 100% मैं खंडन कर रहा हूँ इन खबरों का और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ टीवी 24 का कि आप है ना ग्राउंड लेवल में आए हैं। बाकी लोग अंदर की फोटोज डाल रहे हैं कि जाम हो रहा है और दिखा और हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अंदर की 3 साल 4 साल पुरानी फोटोज डाल रहे हैं। हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। ये देखिए, आप यहाँ दिखाइए, ये पूरा वॉचमैन, हम 4 वॉचमैन लगा के रखे, पूरा सिस्टम से चल रहा है। पुरानी खबरें, पुरानी फोटोज एक दूसरे को देख के ये आप यानी आए हैं यहाँ पे टीवी 24, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए मैं कि आप सच दिखा रहे हैं और व्यापारियों का सपोर्ट कर रहे हैं। और भी लोग हैं सर, इसमें ये बताइए 19 दुकानों को ही क्यों टारगेट किया गया? जब सील किया गया तो क्या सिर्फ इन्हीं के कारण ट्रैफिक हो रहा है? कारण क्या मानते हैं? ये कारण समझ से परे है। वही हम नहीं समझ पा रहे हैं ये चीज़ को कि आज पूरी कपड़ा मार्केट है, बहुत व्यवस्थित बड़ी मार्केट है, पर उसमें हम ही लोग को क्यों किया जाता है? पूरी बाज़ार ऐसे ही बनी हुई है। दूसरी चीज़, मैं सबसे पहले सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने हमारी बात सुन करके हमारे सील
खोली, शटर ऊपर किया उन्होंने। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मूल समस्या है कि यहाँ पर दुकानें बहुत सारी हैं, उसके हिसाब से पर्याप्त पार्किंग नहीं है, तो उसके लिए वो समस्या आ रही है। उसका समस्या में हमें सरकार का पूरा सहयोग लगेगा, हमें उनका पूरा सहयोग लगेगा, उससे वो सब चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था हो जाएगी तो उससे भी काफ़ी हमको सपोर्ट मिलेगा, जिससे जो अपना मूल कारण है ट्रैफिक का वो सॉल्व हो जाएगा वो। तो अब व्यापारियों के पास चुनौतियां सिर्फ व्यवसाय को बढ़ाने की नहीं बल्कि ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी हो चुकी है, क्योंकि यातायात का काम अब व्यापारी करने वाले हैं। जो 19 दुकानों को डीसील किया गया है, उनके सामने यह भी चुनौती है कि जो व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था, उसको दुरुस्त रखा जाए। अगर कोई भी यातायात व्यवस्था में लापरवाही आती है तो इनके ऊपर गाज गिरने की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन ये यातायात विभाग का काम था कि व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाना है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अन्य भी कई सौ दुकानें जो है पंडरी में संचालित हो रही है। अब ये व्यवस्थाएं कैसे और कब ठीक हो पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ प्रियांशु कश्यप, टीवी 24 रायपुर।